हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द फूल एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में एरीज़ है, जेमिनी है और स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है और कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, जेमिनी बता दिया था मैंने, पता नहीं बताया कि नहीं, बता दिया अब, ठीक है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ अभी आपका साइलेंस चल रहा है, बिल्कुल साइलेंस है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना ही आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको या तो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं या फिर हो सकता है आप इनको कोई रिप्लाई ही ना दे रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। या आपसे बात करने के लिए हो सकता है ट्रैवल करके आपके घर के पास भी आ जाएं और आपसे मिलने के लिए कहें, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए भी रेडी नहीं हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन से। प्रेजेंट सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है अपनी हरकतों से, डेफिनेटली। ओके, सो ये हरकतें क्या हैं? किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। इस पर्सन ने देखिए पास्ट में हो सकता है ये पर्सन प्लेयर रहे हों। अब वो कहते हैं ना कि आपका जो पास्ट होता है आपका पीछा करता ही रहता है, आप चाहे उससे कितना भी दूर भागें, एक ना एक दिन आपके जो काले चिट्ठे हैं वो खुल करके सामने आते ही हैं। यही चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही है। अब भले ही ये पर्सन आपके लिए सीरियस रहे हों, ये पर्सन आपको एक ऑफ़र भी देना चाहते हों, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हों, कुछ भी हो इस तरह का, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका पास्ट भूत की तरह इनके पीछे है और वो कहीं ना कहीं सामने आने वाला है, आ चुका है मुझे लगता है। ये पर्सन लाख कोशिश कर रहे हैं उसको छुपाने की, लेकिन जब ये प्लेयर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी से इनके कारनामों का ब्यौरा आपके पास आएगा। और 7 ऑफ सोर्ड से इनके पुराने सारे ड्रामे, सारे चिट्ठे खुल करके सामने आने वाले हैं। भले ही ये पर्सन अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि दे आर नाउ चेंज्ड, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चेंजेस किए हैं वगैरह वगैरह, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनकी एक भी नहीं सुनने वाले। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। आप हो सकता है कि इनके जो पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं किसी के साथ, जो कि सिर्फ इन्होंने फ़िज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पर रखे हैं, या बहुत शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप रहे होंगे इनके, मे भी हो सकता है लाइक टिंडर डेट की तरह जो होती हैं वो टाइप की रही हो इनके कोई रिलेशनशिप्स। ओके, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके सामने खुल करके सामने आ जाएंगी और आप इससे इस बारे में अब कोई डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। अब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, अगर इनको यही लाइफ पसंद है देन दे कैन गो। ओके, आप इनके लिए नहीं है क्योंकि आप बहुत डिफरेंट पर्सन हैं और ये बहुत डिफरेंट हैं, राइट। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 10 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन ऑन द अदर हैंड ये सोच रहे थे कि अब इनकी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा मिला है इनको जिनके साथ इन्होंने कभी कुछ सीरियस सोचा है, और वो आप हैं। उन्होंने हमेशा से ये देखा था कि आपके साथ ही उनको विश फुलफिलमेंट मिलती है, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है,
आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं महसूस करते कि आप और वो अलग हैं। ओके, जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, उनकी लाइफ में बाहर आ चुकी है। नाउ वो आपको डेफिनेटली इस बारे में तो नहीं खोना चाहेंगे। ओके, और अब वो आपको इसीलिए एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, तो ये पर्सन आपको एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात मान जाएं। सो ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनका एकमात्र टारगेट आप हैं। किसी भी तरह से बस आप मिल जाएं इनको, क्योंकि आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में ये पर्सन देखते हैं। इसीलिए आपको ये ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं ताकि आप इस पर्सन को माफ़ भी कर दें और अपना लें हमेशा के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अब बात करते हैं हम पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल एनर्जी। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलने वाला है, और डिस्काउंट कूपन कोड आपको मिलेगा इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में। एक और वीडियो है उसमें मिलेगा, इसी से रिलेटेड वो वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। आपके नाम से इसको एनर्जाइज़ करेंगे हम, अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो। ओके, इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, वो भी हम आपके नाम से एनर्जाइज़ करके आपको देंगे। उसके लिए ईमेल करना पड़ेगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले लिंक में जो पहले कमेंट में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप उसे रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए। ओके, टैरो रीडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर रजिस्टर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी हमने क्लास बनाई है। आपको जल्दी ही सबको, जिन्होंने रजिस्टर पहले से किया हुआ है उन सबको ईमेल मिलने वाला है अब। ओके, कुछ ही देर में नहीं, सॉरी, कुछ दिनों में आपको ईमेल मिलने वाला है। व्हाट्सएप पर भी आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं द फूल एनर्जी की अब नाउ। हाँ, सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लेना भाई, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना मेरे कहने पर, प्लीज़। ओके, द फूल एनर्जी है यहाँ। फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं नाउ। इनको है किसी तरह से आप मान जाएं। ओके, तो लीप ऑफ फेथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, इस पर्सन की तरफ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। उनको है कि पास्ट की चीज़ें पास्ट में छोड़ो, मैं बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आपके साथ। ये मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनको पास्ट को लेकर के जज ना करें, आप बिल्कुल नए सिरे से देखें इनको। ओके, सो मैं नहीं कह रहा, ये आपको आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से देखिए भाई, वो कहते हैं ना कि एक बार किसी ने आपको धोखा दिया हो, एक बार आपसे किसी ने झूठ बोला हो, तो आप उसका यकीन नहीं कर पाते, पूरी ज़िंदगी भर यकीन नहीं कर पाते, राइट। सो 10 ऑफ सोर्ड से यही चीज़ हो रही है। एक बार इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप कर दिया है, देन आप अगर चाहें भी तो आप इस पर्सन पे यकीन करें तो भी आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कि ये नई शुरुआत आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। भले ही आपको ये सच बोल रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि आप इस पे यकीन करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, राइट। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अभी ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो अभी तक बनी हुई है उसको अभी नो कॉन्टैक्ट ही रखने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपनी तरफ से बातचीत करने वाले हैं, आप अभी इनको कोल्ड में ही छोड़ने वाले हैं 5 ऑफ पेंटिकल से, राइट। सो देखिए द टावर कार्ड है यहाँ। द टावर कार्ड मुझे बता रहा है, देखिए इस पर्सन से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होने वाली, ये पर्सन कुछ ना कुछ करने वाले हैं इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर देखिए द टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को बताता है, यानी कि कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकता है आपके पास, ऐसा कुछ करके दिखा दें ये पर्सन जो आपने सोचा भी ना हो। ओके, सो द टावर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कुछ ऐसी हरकत ये कर सकते हैं जो आपको शॉक एंड सरप्राइज़ कर सकती है। मे भी हो सकता है ये आपको बिल्कुल अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे मिल जाएं जहाँ पर आप शायद बेयर हैंडेड होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको कन्फ्रंट करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये आपको क्लैरिटी दे रही हैं, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार हैं, आपसे सच बोलने के लिए तैयार हैं। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये विक्ट्री चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी बात सुने, आप इनकी बात माने कि ये सच में अब बदल चुके हैं, और शायद सच बोल भी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने झूठ बोल रहे हैं,
शायद ये सच बोल भी रहे हैं, लेकिन भाई मैं तो धोखेबाजों पे यकीन नहीं करता। एक बार किसी ने धोखा दे दिया तो दे दिया, बस ख़त्म। ओके, आपके ऊपर अब नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो मैं ये देख रहा हूँ ये बार बार सॉरी सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं। आपको कुछ जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं, वो सब आपके लिए एज ए गिफ्ट भेज सकते हैं। मे बी ब्लिंकिट से भेज दें, हो सकता है। ओके, नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकते हैं। उनको पता है कि अगर वो ठीक से सामना करने अगर आपका जाएंगे तो उनको पता है कि बैकफायर हो सकती है चीज़ें, इसलिए वो इनडायरेक्ट वे में आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव रहेगा। आप अभी भी क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के। आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था और इस पर्सन ने आपसे झूठ बोल करके, आपसे चीज़ें छुपा करके आपसे धोखा किया है। अभी तक आप उससे उबर नहीं पाए हैं, तो आपको उबरने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, हील होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप इस पर्सन को शायद ये चीज़ें बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, अभी थोड़ा सा वेट लगेगा भाई, अभी थोड़ा और टाइम लग जाएगा। ओके, एंड देखिए दोनों ही वेटिंग के कार्ड हैं, 3 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है अभी स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा टाइम है। वेट फॉर दैट टाइम। ओके, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली रिकन्सिलेशन हो जाएगा। एक्चुअली आप अभी खुद ही रेडी नहीं हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। अभी आपको कोई भी कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, अभी ये एक चेंज से गुजर रहा है ये पूरा रिलेशनशिप। ओके, अभी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द टाइम। ओके, सो जस्ट वेट कीजिए उस टाइम का। ओके, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको जाकर के रजिस्टर कर लीजिए फ्री टैरो डेमो क्लास के लिए। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आपको फ्री डेमो क्लास दी जा रही है, उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए नीचे दिया हुआ लिंक से। ओके, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग है जहां पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा। एक वीडियो ये वाली आपको शेयर करनी है उन सभी विमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पर आपके आसपास हैं, उन सभी को शेयर कर दीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।